गरुड़ में खुला HU7 ग्लोबल स्कूल। स्मार्ट क्लासेस और आधुनिक शिक्षा से होगा बच्चों का विकास। बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। HU7 ग्लोबल स्कूल का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। यह स्कूल आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ नई तकनीकों को अपनाते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्पित है। भव्य उद्घाटन समारोह। इस स्कूल के उद्घाटन समारोह में बागेश्वर विधायक पार्वती दास, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, पूर्व विधायक ललित वरसवाण और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं व्यापार संघ अध्यक्ष बागेश्वर बबलू नेगी सहित कई सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन मनोज धपोला, प्रिंसिपल सुरभि धपोला, एडमिन हेड दिनेश कांडपाल, सहायक अध्यापिका यशोदा गड़िया और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद रही। सभी ने मिलकर शिक्षा के इस नए केंद्र की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। तकनीक से जुड़ी होगी शिक्षा। HU7 ग्लोबल स्कूल की एक प्रमुख विशेषता इसकी स्मार्ट क्लासेस है, जो एक्स्ट्रा मार्क्स ऑनलाइन के माध्यम से संचालित की जाएंगी। इस अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इस मौके पर एक्स्ट्रा मार्क्स ऑनलाइन और AR/VR विशेषज्ञों ने डेमो प्रस्तुत कर यह दिखाया कि कैसे इन अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई को रोचक और प्रभावी बनाया जाएगा। विधायक पार्वती दास, राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट और अन्य अतिथियों ने इस पहल की सराहना की और इसे क्षेत्र के बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर बताया। बच्चों को अब दूर नहीं जाना होगा। बागेश्वर क्षेत्र के अभिभावकों के लिए यह स्कूल किसी सौगात से कम नहीं है। पहले बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था, लेकिन अब गरुड़ के मालदे क्षेत्र गैस गोदाम वाली रोड पर स्थित ये स्कूल स्थानीय बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराएगा। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने कहा कि इस स्कूल के खुलने से क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और बच्चों को नवीनतम तकनीक आधारित शिक्षा प्रणाली का लाभ मिलेगा। विधायक ललित वरसवाण ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब हमारे बच्चों को नई पीढ़ी की शिक्षा यही मिलेगी, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। नवाचार और समग्र शिक्षा प्रणाली स्कूल प्रशासन के अनुसार यहाँ न केवल शैक्षणिक शिक्षा बल्कि व्यक्तित्व विकास, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल में आर्बर क्लास के माध्यम से बच्चों को प्रगति के साथ जोड़ने की अनूठी पहल की गई है, जिससे वे पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के महत्व को समझ सकें। सकारात्मक प्रतिक्रिया और उत्साह। स्थानीय लोगों में इस स्कूल के खुलने को लेकर भारी उत्साह है। अभिभावकों का कहना है कि HU7 ग्लोबल स्कूल के माध्यम से उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीकों का अनुभव मिलेगा, जिससे वे प्रतिस्पर्धी दुनिया में आगे बढ़ सकेंगे। समारोह के अंत में सभी अतिथियों ने स्कूल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और इस नई पहल की सराहना की। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन मनोज धपोला ने कहा, हमारा लक्ष्य बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा प्रदान करना है, जिससे आधुनिक तकनीक और नैतिक मूल्यों का संतुलन हो। बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और इसका आज के समय में इसका स्कोप भी है और आजकल टेक्निक की दुनिया है और टेक्निक का समय है, उसी में जो है सब आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें जो है बच्चे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और आप सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और मनोज धपोला जी और उनके परिवार को भी ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम। पीछे हमारे नंदन अग्ना जी भी बैठे हैं, मतलब बहुत पीछे बैठ गए आप आगे। सभी लोगों का मैं मनोज धपोला जी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार पहले चाहे कंट्रीवाइड में उन्होंने अपने 10 साल दिए हों और बहुत अच्छा उनका जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने यहाँ कार्य करा है और आपने बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ एक नई ऑनलाइन कोचिंग देने का काम भी जो आप यहाँ के हमारे क्षेत्र के, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्र है और जैसा कि अभी विषय भी आ रहा था कि हम अपने बच्चों को बहुत सारा पैसा देकर दिल्ली, बम्बई या विभिन्न महानगरों के उन्नयन अभिनंदन स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस गैस गोदाम रोड पर स्थित इस विद्यालय के उद्घाटन अवसर पर आकर के हमें अनुग्रहित किया। मैं इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में हमारे
माननीय चर्चा राज्य मंत्री आदित्य भाई सिंह जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित बागेश्वर के हमारे युवा ऊर्जावान परम सम्मानित नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष आदि भाई सुरेश खेतवाल जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आज आपको प्रथम नवरात्र की माँ दुर्गा के इस 9 स्वरूप के 9 उपलक्ष्य में नवरात्र की बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आज एजुकेशन के इस नए दौर में जहाँ पर एक अच्छा हमारे बच्चों के लिए ये नया सीखने को मिलेगा। अभी उनका बचपन है, इस बचपन को जितना एजुकेशन से जोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी अच्छी पहल है और आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ कि इन क्षेत्रों में इन चीज़ों की कमी भी है, क्योंकि हमारे बच्चे नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ पर भी वही हिंदी शब्दों को ही सीखते हैं, क्योंकि ये आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पर तैयार किया है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नई पीढ़ी में नए एजुकेशन की ज़रूरत है। मैं आज एक नया यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ हम लोगों ने प्रोग्राम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये हमारा एक रोबोटिक्स स्टेम लर्निंग पे एक प्रोग्राम है हमारा, जो उसमें बच्चों को हम लोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को लेके हम बच्चों को अपने खुद के प्रोजेक्ट्स वगैरह, बेसिक मशीन्स वगैरह कैसे वर्क कर रही हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स कैसे वर्क करती हैं, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बच्चों का फोकस करवा के हम लोग बच्चों से ही खुद के अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसमें मान लीजिए कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें बच्चों को बेसिक उसमें साइंस कहाँ पे यूज़ हो रही है, मैथ कैसे यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये सारी की सारी चीज़ों पे हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग हल्द्वानी से हैं, यंग इनोवेटर्स टीम से हम लोग वर्क एसोसिएट हैं और हम लोग यहाँ पे अलग अलग हल्द्वानी क्षेत्र में काफ़ी स्कूल्स में हम लोग वर्क करते हैं। बाकी यहाँ पे अभी हमें एड्यूसात के साथ धपोला जी के स्कूल में सर सौजन्य से हमें यहाँ पे अपना एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने का मौका मिला हुआ है। बाकी हमारी टीम में सर हैं, मेरा नाम कपिल गेड़ा है, मैं एमटेक आईआईटी रुड़की से हूँ और मैं सर के साथ एसोसिएट हूँ यंग इनोवेटर्स क्लब में, और हमारा प्रोग्राम में डिज़ाइन इंजीनियरिंग भी है जिसे मैं लीड करूँगा। इसके तहत क्या होगा, जैसे बच्चे जो हैं अब वो क्या है, नॉलेज तो उनको मिलेगी, टेक्नोलॉजी हो गई, इंजीनियरिंग होगी, लेकिन उसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए। और बच्चों में क्या है ना, एक डिज़ाइन माइंडसेट और इनोवेटिव माइंडसेट डेवलप करने का हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि आज देश की मांग है कि इनोवेशन होना चाहिए। अगर किसी भी देश को सुपर पावर बनना है तो उसको इनोवेशन में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पीछे रह जाएगा तो सुपर पावर नहीं बन सकता। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इनोवेटिव माइंडसेट बच्चों में डेवलप किया जाए, और इस जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो हम इस स्कूल में और जहाँ भी हमें मौका मिलेगा उन स्कूल्स में हम रन करेंगे, हम कंडक्ट कराएंगे, जिससे कि बच्चे इन सब चीज़ों को सीख के उनका डिज़ाइन माइंडसेट रेडी होगा और इसके बाद वो देश के प्रगति और देश के विकास और देश को सुपर पावर बनाने में अपना सहयोग और अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं। जी सर आप बताइए सर नए प्रोग्राम के बारे नमस्कार, में। मैं गौरव हूँ। मैं जनरली कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ और मैंने सर के साथ हम बात कर रहे थे तो हमने प्लान किया कि इवनिंग क्लासेस में किस तरह से बच्चों का टाइम प्रोडक्टिव बनाया जा सके। हम देखते हैं बच्चे लोग बाहर खाली घूमते हैं, कुछ तो अच्छी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समय का सदुपयोग नहीं कर रहे होते। तो हमने सोचा कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि शाम को बच्चों को उनका समय प्रोडक्टिव बन सके, वो कुछ स्किल सीख सके। तो इसके लिए सर ने और मैंने प्लान किया कि क्यों ना हम बच्चों को कुछ कोडिंग क्लासेस दें, कुछ एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाएं, ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े कि आसपास जो जो नई नई चीज़ें उनके जीवन में इवॉल्व हो रही हैं वो किस तरह से क्रिएट हो रही हैं, तो वो बच्चों को पता लग सके। तो यही फिर हमारा प्रयास है कि हम शाम को बच्चों को कुछ अच्छा दे सके, चाहे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से दूर दराज के बच्चों को, या अपने ही शहर के कुछ जो आ सकते हैं बच्चे सुविधाजनक सुविधा रूप से, तो उन्हें कुछ अच्छे ज्ञान, अच्छे स्किल्स हम दे सकें। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। सर क्या बताएंगे नया सर? बेसिकली जैसे बच्चों के हमें स्किल्स पे वर्क करना है, जैसे उनकी कैसे डिज़ाइनिंग सेंस को इम्प्रूव करना है, कैसे उनकी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, वो हम इन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उनको सिखाते हैं। जैसे ये टाइप का आपका लाइन फॉलो
नीति आयोग का, उसमें भी अटल टिंकरिंग लैब का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये सारी की सारी चीज़ें उसी से ही इनिशिएट हैं और उसी के वे में हम लोग वर्क कर रहे हैं। जो मतलब अहमदाबाद, गुजरात वगैरह में, दिल्ली, मुंबई वगैरह में जो बच्चे सीख रहे हैं वो चीज़ें हम लोगों का एक इनिशिएट है कि हम लोग अपने उत्तराखंड के बच्चों के लिए भी कुछ वर्क करें। और हम लोग अपनी तरफ से अभी हल्द्वानी क्षेत्र में तो हम लोग वर्क कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग अब अभी बागेश्वर क्षेत्र में आपके चैनल के माध्यम से भी हमें थोड़ा सा एक प्रमोशन रहेगा कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हम लोग भी अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के बच्चों को विकास के लिए वो भी उसको अडॉप्ट करेंगे और हम लोग भी उसमें पूरा का पूरा अपनी तरफ से सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर। नए स्कूल में क्या नया रहेगा सर? पहले तो सर्वप्रथम नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आपने यहाँ कवरेज लिया और मेरा बहुत आपको बधाई। और आज सभी क्षेत्रवासियों को पहले नवरात्र के अवसर पे मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे एडुसाद ग्लोबल स्कूल में नेगी जी ने प्रश्न किया कि क्या नया रहेगा, तो मैं क्षेत्रवासियों को बताना चाहूँगा कि हम इनॉग्रल ऑफ़र के तौर पे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं अपने एडमिशन फ़ीस में, यूनिफॉर्म में और बुक्स में। जैसा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि हमारी यूनिफॉर्म मात्र 360 रुपये की और बुक्स मात्र 360 रुपये की है, जो यहाँ पे पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा एडमिशन के टाइम पे बोझ होता है कि बच्चों के यूनिफॉर्म और बुक्स में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो उसके लिए एडुसाद फैमिली उनके साथ खड़ी है। और वैसे भी जो एडुसाद ग्लोबल स्कूल है उसमें हमारा जो टैग लाइन है वो है अपनों का हाथ। तो हम कहते हैं कि पेरेंट्स को कहीं पे भी ऐसा हम आभास नहीं होने देंगे कि उनको अपनों का हाथ नहीं मिल रहा। हमारा एजुकेशन में हमेशा उनके साथ रहेगा, सिंस चाइल्डहुड टू करियर काउंसलिंग, मतलब उनके करियर के सेटलमेंट तक हम लोग उनका पूरा साथ देंगे। और यहाँ पे हम लोग रोबोटिक्स और AI और AR VR के तहत यहाँ पे क्लासेस चलाएंगे जो बच्चों के लिए बहुत ही रोचक साबित होगी। और खेल खेल में बच्चे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। और साथ में हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स की हेल्प से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसमें क्लास 8 ऑनवर्ड्स हमारे बच्चे फाउंडेशन कोर्स करेंगे इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, जो नोएडा में बड़े बड़े प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है, रिमोट एरियाज़ में थोड़ा हम लोगों को अच्छे टीचर्स की क्राइसिस रहती है, तो उस क्राइसिस को हम टेक्नोलॉजी से दूर करेंगे और टेक्नोलॉजी के थ्रू उसका बेनिफिट अपने बच्चों को दिलवाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को ज़्यादा एक्सपेंस करके कोटा और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भविष्य में। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि एडुसाद ग्लोबल स्कूल आप सभी के अपेक्षाओं में खरा उतरने का काम करेगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।